कैसे हो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्थल, और जिसमें आज अपन आगे पढ़ेंगे आर्य सभ्यता के बारे में। तो अपने सामने पहला क्वेश्चन बनेगा, आर्य सभ्यता स्थित है। तो दोस्तों आर्य सभ्यता कहाँ पे स्थित है? आर्य सभ्यता स्थित होगी बनास नदी में। आर्य सभ्यता कहाँ पे स्थित है? बनास नदी पे। और बनास नदी पूछा जाए कहाँ पे है, तो ये उदयपुर के समीप है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। तो आहड़ सभ्यता से जो प्राचीन अवशेष मिले थे वो किस से संबंधित है? कांस्य से, लोहे युग से, ताम्रपाषाण युग से, या पूरा पाषाण युग से? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता कौन सी बताई थी हमने? ताम्रपाषाण, क्योंकि इसे ताम्र नगरी भी कहते हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लें। किससे संबंधित थी? ताम्रयुगीन। और ताम्र नगरी भी कहते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आहड़ सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय क्या होगा दोस्तों? तांबर की वस्तुएं बनाना और तांबे को गलाना। तांबे को गलाकर तांबे की क्या कराते थे? वस्तुएं बनाते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो आर्य संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हमें? उदयपुर से। कहाँ से मिले? उदयपुर से। आर्य संस्कृति के अवशेष उदयपुर से मिले। उदयपुर से लगभग कितना था? 3-4 किलोमीटर था। 3-4 किलोमीटर दूर एक धूलकोट नामक स्थान है, जिसके पास में एक आहड़ कस्बा बसा हुआ था। ठीक है, और वहीं से ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या हुई थी? खोज हुई थी। अब ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई थी। इस सभ्यता का नाम क्या रह गया? आहड़ सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। और वह गांव कौन सा है? अभी हमने बात की थी, वह गांव कौन सा था दोस्तों? धूलकोट के नीचे एक कस्बा बसा हुआ था, और उसका क्या नाम था? आहड़। क्या नाम था? आहड़। और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी बताई गई है। कितनी? 4000 वर्ष। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया था कि यह लगभग 1900 से 1200 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ध्यान रखना, ईसा पूर्व की सभ्यता है ये, ईस्वी नहीं है, ईसा पूर्व है। ठीक है, इसका समय अगर आर्य सभ्यता का समय पूछा जाए तो 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का है। बढ़ते हैं आगे, जो वर्तमान में लगभग 4000 के आसपास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत देती है? तो आहड़ सभ्यता का जब उत्खनन किया गया था तो अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई थी। उनमें से ऐसी कौन सी वस्तु है जो जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि वह आर्य सभ्यता के लोगों का बाहर के लोगों से भी संपर्क था, मतलब विदेशों के लोगों से संपर्क था? तो वह कौन सी सभ्यता थी? लेपिस लाजुली। कौन सी थी? यह एक प्रकार का पत्थर है दोस्तों। लेपिस लाजुली क्या है? एक प्रकार का पत्थर है, और यह पत्थर ईरान से भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईरान से। इसीलिए माना जाता है कि आहड़ के जो लोग थे वो ईरान से भी संपर्क साधा रखते थे। ईरान का पत्थर यहाँ आया है तो किसी न किसी माध्यम से आया है, इसीलिए बाहरी संपर्क माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पे उपस्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसका सीधा सा उत्तर बता सकते हो। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सीकर में। और सीकर में अगर पूछा जाए तो नीमका थाना तहसील सुनी थी आपने? नीमका थाना तहसील। नीमका थाना तहसील में एक नदी बढ़ती है, कांटले नदी। ठीक है, कांटले नदी का उद्गम स्थान है, वहाँ से ये गणेश्वर सभ्यता प्राप्त हुई है। और इसी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। मैं आगे फिर पढ़ाऊँगा। बढ़ते हैं, विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो विराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहाँ से हमें 36 मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है? 36 मुद्राएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस सभ्यता से इंडो ग्रीक
शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो 7वां क्वेश्चन था उससे ही संबंधित है मेरे पास। 28 सिक्के इंडो ग्रीक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह सभ्यता कौन सी है दोस्तों? वह बेराट है। और बेराट का प्राचीनतम नाम क्या था? विराट नगर था। तो आपके सामने अगर बेराट ने ओके विराट है तो भी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विराट को ही वर्तमान में क्या कहा जाता है? बेराट कहा जाता है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो 28 इंडो ग्रीक भाषाएं हमने पढ़ी थी। कितने सिक्के प्राप्त हुए? 36 सिक्के मुद्राएं प्राप्त हुई थी। कितनी मुद्राएं? 36। इसमें से 8 सिक्के तो क्या थे? चांदी के पंचमार्क थे। ठीक है, क्या थे? चांदी के पंचमार्क। आगे लिख लेना आप, चांदी के पंचमार्क। और 28 सिक्के इंडो ग्रीक भाषा के थे, सॉरी इंडो ग्रीक शासकों के थे। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 36, जो हमने पढ़ा था 36 सिक्के प्राप्त हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो विराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों मत्स्य राज्य की राजधानी थी। अब आप कहोगे मत्स्य की राजधानी, हमने विराट नगर पढ़ा है। क्या पढ़ा है? विराट। दोस्तों विराट को ही अपन वर्तमान में क्या कहते हैं? विराट कहते हैं। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं गोपीनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? ये तो दोस्तों ये 3 व्यक्ति हैं, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने कालीबंगा के उत्खनन करता पढ़े थे, आड़ के उत्खनन करता पढ़े थे, और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे? बेराट के उत्खनन करता पढ़ेंगे। तो देखो सीधी सी बात है कि जो उत्खनन किया है वो बेराट सभ्यता का किया है इन तीनों ने। और कब कब किया है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जो दयाराम साहनी है उन्होंने प्रथम बार बेराट का क्या किया था? उत्खनन किया था। और ये किया था आपको 1936 से लेके 37 में। 1936-37 में दयाराम साहनी के ने क्या किया? बेराट का उत्खनन किया। फिर पुनः उत्खनन किया था लगभग 1962-63 में। कब किया गया? 1962-63 में। और 62-63 में उत्खनन नीलरत्न और कैलाश दीक्षित ने किया। नीलरत्न, और आप याद रखना दयाराम साहनी ने प्रथम बार 1936-37 में उत्खनन किया, और पुनः जब 1962-63 में फिर उत्खनन किया गया, और जब नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित थे। और ये जो बेराट सभ्यता थी ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये बाणगंगा नदी के मुहाने पे है। कहाँ पे है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।